कोई नेता नहीं है, साधु महात्मा भी नहीं है, कोई हमारा दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। लोग पूछ रहा है भैया वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15-20 मिनट में अगर गले ने साथ दिया तो आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। आई रास्ता बताने के लिए हम भाषण नहीं देंगे, आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। अभी आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कहकर उसका जवाब देना है। आप जैसे ही 3 सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। एक बार इसको आप सुन समझ लीजिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए, हमको उसका कोई फिक्र नहीं है। अब आप जितने लोग आए हैं, मैं पहला सवाल पूछूंगा, हाथ उठाकर आपको हाँ या ना कहना है जोर से। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखिए यहाँ गांव के लोग कितना समझदार है, सब आदमी कह रहा है कि ना भैया और कुछ हो या न हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। प्रशांत किशोर आपको नहीं सिखाए, आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, युवा हैं या बुजुर्ग, महिला हैं या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ आप सबको है। अब आपको दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है?
देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप, घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हम 5300 गांव में पैदल गए, हर जगह यही सवाल पूछते हैं। बिहार में हर आदमी को रोजगार पढ़ाई चाहिए, लेकिन आज तक एक भी आदमी ने रोजगार पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट दें? मोदी को दे कि नीतीश को कि लालू को कि जन सुराज को? किसको वोट देंगे तो ही मिलेगा? हम आपको कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो। अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए, आज तक आपने जिस दल और नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए जोर से। लोग ना बोलते इसी में गला फंसा है। नेता ने काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं। अब पीछे मत हटिएगा, पूरा गांव देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो हम अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सुपौल पिपरा में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 1 किलो चोरी करके 1 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, कथा कहने नहीं आए। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, भाई आपस में बात मत करो। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बोलिए जोर से। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम लोग को बिहार में सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे इतना आदमी खड़ा है, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, वहां पर हर प्रखंड गांव में फैक्ट्री लग रही है, और पूरे बिहार से, सुपौल से, मधेपुरा से आपके बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ना अनजवा मिलिए रहा है।
राम मंदिर बनिए गया, सिलेंडर बट गया, बिजली आ गई, जात का चर्चा घरे घरे हो ये रहा है। गुजरात में बाल बच्चा जाकर आपका नौकरी मजदूरी करिए रहा है। यही बताने आए, वोट मांगते नहीं है, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से बनेगा? यही बताने आए। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोगों ने जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो मेरे भाई, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। पढ़ाई रोजगार के लिए न आपने लालू को वोट दिया, न नीतीश जी को, न मोदी को। इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हैं। मोदी को आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए दिए, मंदिर बन गया। गुजरात के विकास के लिए दिए, गुजरात में विकास हो रहा है। सिलेंडर के लिए दिए, सिलेंडर मिल गया। नीतीश को आपने वोट बिजली के लिए दिया, बिजली आ गया। लेकिन पढ़ाई रोजगार के लिए आपने आज तक कभी किसी को वोटे नहीं दिया। इसीलिए दुर्दशा में जी रहे। यही बताने के लिए पैदल घूम रहे हैं 2 बरस से। 2 बरस से यही बताने के लिए घूम रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम या लालू या नीतीश या मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। ये तीसरा सवाल है। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखे चेहरा तो देखे। उठाइए हाथ और बताइए, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? है। पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके सामने पैदल चल के आए हैं, 8 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे मिले आप यहां भी देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे, रात हो गया, अभी तक किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 9-10 बजते बजते स्कूल में खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से हम पूछते हैं, ए भाई अपने बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, इसको पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे इसका इलाज कराएं। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में। जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में
मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नाम लेकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि उनको बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि मेरा बच्चा बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं है। हम यह बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। लोग गांव में चलते हैं तो गांव में लोग कहता है, ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच, ये आपको बुझा रहा, लेकिन अपने बच्चे का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। आप 5 बरस बैठ के रोते हैं, ए भैया यहाँ रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, नाली गली नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर फिर वोट देगा, सुधरेगा नहीं। लोग कह रहा भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे आपके बच्चे 10-10 बरस से मजदूर बनकर घूम रहे हैं, आपका मन नहीं सुधरा, आपका दिल नहीं पिघला, तो हमारा 2 बरस पैदल चलने से आप सुधरने वाले? आप सुधरने वाले नहीं हो रहे भाई। 2 बरस हम पैदल चले कि 20 बरस चल दे। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता ऐसा बताएंगे, आप सुधरो या मत सुधरो, ये रास्ता सीख लो तो आपका तो अब जीवन बीत गया, आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपका आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। अब आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर रास्ता सीख लोगे तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपना जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है उसको बुझाया नहीं, आपको ना बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा।
आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं, अपने जात के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए देना है। यही बताने आए। हम वोट मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 75 वर्ष से बिहार में जो दुर्दशा है, ये सुधरने वाला इतना आसान काम नहीं है। बहुत मोटा काई जमा हुआ है। गांव गांव जाकर लोगों को बताना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन ठीक है, जो रास्ता हमने चुना है ये लंबा है, लेकिन बिहार को गरीबी से निकालने के लिए है। तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको करैला से भी कड़वा बात बोले, आपको मुंह पर झूठा बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब जाने से पहले 2 मीठा मिश्री वाला बात सुनाकर घर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ ले वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार पैदल चल के, गांव गांव घूम के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको अगले साल जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। अगले बरस बिहार में जनता का राज कायम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब ये जनता का राज अगले बरस बनेगा तो इसका 3 संकल्प है, उसको याद रखिए। पहला संकल्प, आप जैसे ही जनता का राज बनेगा, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर आपके घर का जितना सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, आपके जितने बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं, गरीब से गरीब का बच्चा, उसका कपड़ा लत्ता, पढ़ाई
पढ़ाई का पूरा जिम्मा, पूरा खर्चा सरकार के ओर से उठाया जाएगा। लोग ये कह रहा भैया पैसा कहां से आएगा? हम आपको बता रहे हैं, आपके बच्चों के नाम पर हर साल 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर सरकार खर्च करती है, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है। सब पैसा का लूट हो रहा है। तो ये तय हुआ है कि जब अगले बरस जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। प्राइवेट में पढ़ाइएगा तो भी पैसा सरकार देगी। ये जनता के राज का संकल्प है। और तीसरा संकल्प, जो लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, हम 5,000 से ज्यादा गांव में गए, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी है। अब वो पढ़ नहीं सकता है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का आपको भीख दे रहा है। तो इसलिए तय किया गया कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो और कुछ हो या न हो, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। अब आप बताइए, अगली बार वोट आपको 5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अरे जोर से बोलो भैया, मेरा गला फंसा हुआ, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलो, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी न बोल रहा है कि वोटवा के दिन जाके फिर वही करेगा जो पहले से कर रहा है, मानेगा नहीं, न सुधरेगा। बोले है ना, न सुधरेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपका पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? तो देना है कि नहीं देना है? जो नेता लोग आपका लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। हाथ उठाकर बोलो भैया, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं, नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है ना? वोट किसको देना है? अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, नेता के बच्चा के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अपने बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? जोर से बोलिए, अपने बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जितना लोग पीछे खड़ा है ये सब महाराष्ट्र में रहते हैं, बिहार का नारा न लगाएंगे। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार।
देखिए बिहार के आदमी का आदत, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा, ना तो कुर्सी पर बैठा है दाल भात चोखा का। कोई आके सुधारे। अरे कैसे सुधरेगा? जब तक अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होगे तब तक सुधार नहीं होगा। लोग कहता है सब सुनने के बाद, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये आदमी बतिया रहा, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दुगो नहीं, 10 गो मुख्यमंत्री बनाए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए पसीना नहीं बहा रहे, ये पसीना इसलिए बहा रहे, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? अपने जीवन में वो दिन देखना चाहते हैं ना, जब हरियाणा, पंजाब से आकर मजदूर यहाँ काम करे, जीवन में देखना चाहते हैं कि नहीं?